1941 की बात है। दिल्ली से एक परिवार बंबई आया था। परिवार का मुखिया अताउल्लाह खान रेलवे में काम करते थे, लेकिन जब नौकरी छूटी तो उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली छोड़नी पड़ी। इस परिवार में उनकी पत्नी और 11 बच्चे थे। बंबई में उनके रहने का ठिकाना बना एक तबेला, गाय भैंसों का तबेला। ये जगह मलाड के एक कोने में थी। उन्हीं 11 बच्चों में से एक बच्ची थी जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे चमकता सितारा बनने की राह पकड़ी, मधुबाला। मधुबाला का असली नाम था मुमताज जहां बेगम देहलवी। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी इस बच्ची के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने थे। उनकी जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही। जब मुमताज की उम्र सिर्फ 9 साल थी तो उनकी किस्मत ने दस्तक दी। बंबई टॉकीज में काम करने वाले एक शख्स ने उनकी खूबसूरती और मासूमियत देखी और उनकी सिफारिश की। उन्हें पहली बार फिल्म बसंत 1942 में एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में उन्होंने बेबी मुमताज के नाम से काम किया। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और पहली बार 150 रुपए की सैलरी मिलने से उनके परिवार को थोड़ी राहत मिली। लेकिन बंबई टॉकीज ने आगे काम देने से मना कर दिया। मजबूरी में अताउल्लाह खान अपने परिवार को लेकर दिल्ली वापस चले गए। कुछ समय तक वह छोटी मोटी नौकरियां करते रहे, लेकिन गुजारा मुश्किल था। परिवार में कई बार भूखे सोने की नौबत आई। 1944 में जब अताउल्लाह खान ने देखा कि बंबई में ही उनके बच्चों का भविष्य बन सकता है, तो उन्होंने फिर से बंबई लौटने का फैसला किया। इस बार उन्होंने ठान लिया कि अपनी बेटी को फिल्मों में बड़ा नाम दिलाना है। वे मधुबाला को लेकर बंबई के हर बड़े स्टूडियो में काम मांगने जाते। इसी दौरान रणजीत मूवीटोन ने उन्हें महीने के 300 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये मधुबाला की जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। लेकिन उसी साल बंबई डॉक में हुए भयानक विस्फोट ने उनके परिवार को बेघर कर दिया। जिस घर में वे रहते थे वह पूरी तरह से तबाह हो गया। उनकी जान इसलिए बची क्योंकि परिवार उस वक्त सिनेमा देखने गया हुआ था। 1947 में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला, फिल्म नीलकमल। इसमें उनके साथ राज कपूर थे। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म के साथ ही उनका नाम बदलकर मधुबाला रखा गया, जो खुद देविका रानी ने सुझाया था। 1949 में आई फिल्म महल ने मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला इतना हिट हुआ कि लोग उनके दीवाने हो गए। इसके बाद मधुबाला की गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तराना, मिस्टर एंड मिसेज 55, चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों ने उन्हें अलग अलग अंदाज में दिखाया। उनकी हंसी, उनका सौंदर्य और उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों पर छा गए। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी काफी चर्चित रही। दोनों ने तराना और अमर जैसी फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। मधुबाला के पिता को इस रिश्ते से आपत्ति थी और दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि उनका रिश्ता खत्म हो गया। 1960 में आई मुगल-ए-आजम मधुबाला के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अनारकली का किरदार निभाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। भारी भरकम जंजीरों के साथ सीन करना, दिन रात मेहनत करना, यह सब उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस दौरान उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी। मधुबाला बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उनका एक वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहा। इस बीमारी का इलाज उस समय भारत में संभव नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने अपने काम में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपनी आखिरी कुछ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि वह हर तरह की भूमिकाओं में बेमिसाल थी। हाफ टिकट और जुमरू जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी की और दर्शकों को हंसाया। 1969 में 36 साल की छोटी उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा खालीपन दिया
जिसे आज तक कोई भर नहीं सका। उनके नाम पर आज भी उनके लाखों प्रशंसक हैं। उनकी फिल्मों और गानों के जरिए उनकी मुस्कान, उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी हमेशा जिंदा रहेगी।